स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और आज है शनिवार का दिन। हर शनिवार आप लोगों को मैं देता हूँ गोदावरी की अपडेट, जो मैंने कटिंग के द्वारा तैयार किए हैं प्लांट, उन प्लांटों की अपडेट देता हूँ। अब करते हैं काम की बात। मैंने अब तक इस प्लांट में किसी प्रकार का भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दिया है और मैं इंतज़ार कर रहा था 30 दिनों का। जब ये सारे प्लांट 30 दिन के हो जाएंगे तो मैं इन सभी प्लांटों में दूंगा केमिकल फर्टिलाइजर। तो आज ये सारे प्लांट हो गए 30 दिन के, तो मैं सभी प्लांट में दूंगा केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर देने से पहले हम देख लेते हैं उस कटिंग को जो हमने लगाया है और साथ में उन प्लांटों को भी। और ये रहा हमारा सेकेंड बैच। इन सभी कटिंग की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है और मैं इस कटिंग की रिपोर्टिंग करूँगा 1 हफ्ते बाद। अब चलते हैं उन प्लांटों के पास और देखते हैं उन प्लांट में कितनी हुई है ग्रोथ। और किसी किसी प्लांट में तो ग्रोथ अच्छी हुई है, जैसे कि इस प्लांट में हुई है ग्रोथ अच्छी, और ऐसे भी प्लांट है जिसकी ग्रोथ नहीं हुई है अच्छी। और आप लोगों को मैंने बता रखा है कि ये वैरायटी है मल्टीफोरा। इस वैरायटी में आते हैं फ्लावर बहुत ज़्यादा और इस प्लांट की हाइट भी कम होती है, पर इस प्लांट के फ्लावर होते हैं बड़े छोटे, पम्पम वैरायटी से छोटे होते हैं, पर दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे तो मेरे पास पम्पम वैरायटी भी है, पर मैंने पम्पम वैरायटी पिछले साल से बंद कर दिया है लगाना, क्योंकि पम्पम वैरायटी बड़े हाइट में ही फ्लावर देता है और पम्पम वैरायटी में मेहनत ज़्यादा है, इसलिए मैं मल्टीफोरा ही लगाता हूँ। अब बात करते हैं काम की। तो मैं आज करने वाला हूँ इन प्लांटों के ऊपर यूरिया का स्प्रे। अब करते हैं प्लांट के ऊपर स्प्रे। और मैंने ले रखा है 2 लीटर का स्प्रे बोतल, उसमें हम डालेंगे 1 चुटकी यूरिया। और ये 1 चुटकी यूरिया सभी प्लांटों के लिए काफ़ी है। और प्लांटों को यूरिया देने से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। जब ग्रोथ बढ़ेगी तो हम इन प्लांटों की कर सकेंगे पिंचिंग करने के बाद ये प्लांट होंगे बुशी। और यूरिया को कम मात्रा में देना चाहिए प्लांटों को, क्योंकि यूरिया बहुत ही गर्म होता है, जिससे हमारे प्लांट जल सकते हैं और हमारे इतने दिन की मेहनत वो ख़राब हो जाता है। तभी मैं यूरिया कम मात्रा में देता हूँ प्लांटों को। कम मात्रा में प्लांटों को यूरिया देना चलेगा, पर ज़्यादा मात्रा में यूरिया देने से नहीं चलेगा। और मैंने स्प्रे बोतल को अच्छी तरह हिला दिया है ताकि यूरिया मिल जाए पानी के साथ सही से। अब करते हैं इन सभी प्लांटों में स्प्रे। और मैं इन सभी प्लांटों में अच्छी तरह करूँगा स्प्रे। और ये स्प्रे मैंने 5 बजे के बाद किया है, क्योंकि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर देने का टाइम होता है शाम को, जब हमारे यहाँ सूरज की रोशनी नहीं होती है। अगर हम इस प्लांट को किसी प्रकार का भी केमिकल फर्टिलाइजर दोपहर को डालें तो ये प्लांट खत्म होने का डर होता है, वो भी सूरज की रोशनी से। इसलिए मैं शाम को ही डालता हूँ केमिकल फर्टिलाइजर। अब मैं आप लोगों को अगले शनिवार को इस प्लांट की अपडेट दूंगा, जो हमने यूरिया का स्प्रे किया है उससे इस प्लांट में कितनी ग्रोथ हुई है। और मैं आने वाले शनिवार को इन प्लांटों में एक और केमिकल फर्टिलाइजर दूंगा, वो है NPK और एप्सोसॉट, दोनों चीज़ मिलाकर स्प्रे करूंगा। अब मिलते हैं अगले शनिवार और देखते हैं इन प्लांट में कितनी हुई है ग्रोथ। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।